GNB न्यूज़ 7 में आप सभी का स्वागत है। मैं परवेज अख्तर। मैं मौजूद हूँ शिवसेना कार्यालय मुमरा में। राजन कीने जी द्वारा इफ्तार की शानदार पार्टी दी गई। राजन कीने जी ने आगे लोगों के लिए क्या मैसेज दिया, आइए आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। क्या है कि पहले जब दिघे साहब थे तो दिघे साहब हम लोग जब 90 का दशक था, 90 के दौर में हम लोग रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम करते थे और उस कार्यक्रम में दिघे साहब आते थे रोज़ा इफ्तारी कार्यक्रम में, और वो उनके साथ में महापौर वगैरह आने का रहता था, उनको भी निमंत्रण दिया जाता था। तो दिघे साहब जब रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम रहता था तो उस दिन वो 15-20 मिनट पहले आते थे, और फिर बाद में समझो महापौर है या कोई भी नेतागण है तो वो लेट आएंगे तो उनको दिघे साहब बोलते थे कि आप अगर रोज़ा खोलने के बाद अगर आते हैं ना तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो रोज़ा जो इफ्तार है, इफ्तार खोलने के पहले आप अगर पहुंच जाएंगे तो आपका सम्मान हो सकता है। तो ऐसे दिघे साहब थे, ये सब दिघे साहब की वजह से हम लोग करते थे। आज माशाल्लाह शाखे का फिर ओपनिंग हुआ है। शाखे का ओपनिंग तो पहले ही हो चुका है, लेकिन आज एक अच्छा दिन देख के ऐसा सत्यनारायण की महापूजा भी की गई। फिर बाद में आज शाम को हमारे मुस्लिम भाइयों का रोज़ा खोलने का जो एक अफ्तार का प्रोग्राम रहता है, अफ्तार वो रखा। उसमें आज मैं समझता हूँ कि बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई बहन बच्चे आए और यहाँ पर रोज़ा खोले। उसके लिए पहले तो मैंने उनका स्वागत किया था कि वो आए और यहाँ पर उन्होंने इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया, और ख़ास करके उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर रोज़ा खोलने के लिए आए और हमारे लिए दुआ भी की उन्होंने। मौलाना साहब भी आए थे, उन्होंने भी दुआ की। अच्छा है ये शाखा जो बनी है, ये बाला साहब ठाकरे और धर्मवीर आनंद साहब का एक इनका सपना रहता है कि शाखा में से जो गरीब गुरबा जो रहते हैं उनका काम होना चाहिए, आड़े नड़ेला जो इंसान रहता है उसका काम होना चाहिए। तो ये मुमरा में भी बहुत सारा ऐसा वक्त था कि हम लोग मेरे ऑफिस से तो करते ही है, लेकिन यहाँ एक सेंट्रल चीज़ होना चाहिए था और वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। अभी शाखा के माध्यम से यहाँ से काम शुरू हो चुका है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आज मैंने एक बात का ऐलान किया था कि मुमरा में ऐसे बहुत सारे मस्जिद और मदरसा है जो रजिस्टर नहीं हुए। बॉम्बे रजिस्टर एक्ट के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनका, और उसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना मदरसा और मस्जिदों को करना पड़ता है। जैसे कि पिछले कई वक्त मैंने अभी बीच में 2 बार ऐसा खासदार साहब को बात कराया था, जब फ़कीर शाह बाबा का दरगाह और ये अपने रईस बाबा का दरगाह का जो मसला हुआ था, तो ये फॉरेस्ट में दरगाह आते हैं तो इनका रजिस्ट्रेशन न होने की वजह से थोड़ा तकलीफ़ हो जाती है, लेकिन जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन भविष्य में हम सभी जो हमारे मदरसा और मस्जिद के ट्रस्टी है और वो जिनके जो जिम्मेदार हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से मुफ्त में करा के लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप यहाँ से हम आपका रजिस्ट्रेशन करा के दे देंगे। और ऐसा है कि यहाँ से जो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमने यहाँ पर मुबिन सुरे जो हमारे मुमरा शहर प्रमुख है, मुमरा कौसा शहर प्रमुख है, उनको यहाँ पर बिठाया जाएगा बाकायदा। फिर हमारे जो मध्यवर्ती शाखा के शाखा प्रमुख हैं आरिफ पठान साहब, इनको यहाँ पर बैठाया जाएगा। यहाँ से आपको एक पूरा डिटेल मिलेगी कि यहाँ पर आपको कौन से पेपर यहाँ सबमिट करने हैं, और पेपर सबमिट करने के बाद हम उसका रजिस्ट्रेशन के लिए आपका वहाँ पर डाल देंगे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में रजिस्ट्रेशन करके लाके दे देंगे, ताकि ये जो आपको हमेशा की तकलीफ़ें रहती है तो वो तकलीफ़ें दूर होने के हिसाब से हम ये आपका ये सभी धार्मिक स्थलों के लिए, ये सभी धार्मिक स्थलों के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई, फिर भी ज़्यादातर तकलीफ अभी है। आप देखेंगे मुमरा में ज़्यादातर धार्मिक स्थल मदरसा और मस्जिद है। वो राजकारण है। हाँ वो तो राजनीति हो रही है। नहीं राजनीति नहीं हो रही है, लेकिन आज यहाँ पर मुमरा अपना जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम समाज के जो धार्मिक स्थल है
वो ज़्यादा है, तो उनका रजिस्ट्रेशन होना भी ज़रूरी है। बाकी धर्म के है लेकिन वो इतने नहीं जितना अपना मुस्लिम धर्म के, तो वो रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। भविष्य में आगे कुछ तकलीफ नहीं आए हुए, इसके लिए अपन अपना रजिस्ट्रेशन करके रख दीजिएगा, आपका जो भी प्रॉब्लम होएगा वो सॉल्व हो जाएगा उसकी वजह से। तो मैं ये पूरा हमारे जो मुमरा के मदरसा और मस्जिदों के जो जिम्मेदार हैं उनके लिए ये मेरा रिक्वेस्ट है, और आप यहाँ से आपको पूरा पेपर सबमिट करके आप आपका रजिस्ट्रेशन करा के ले लीजिएगा फ्री ऑफ चार्ज में। सर एक सवाल और है, मुमरा में जो अक्सरियत यहाँ पे मुसलमान की आबादी है और यहाँ पे ईदगाह की कमी महसूस हो रही लोगों को, इसके लिए कुछ करेंगे सर आप? अभी क्या है कि पहला मसला तो ऐसा है कि मुमरा में जगह का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कहीं भी अगर जगह हो जाती है तो वहाँ पर सब सांप के लोग हैं जो वहाँ पर सीधा बिल्डिंग बनाने का सोचते हैं। अभी हमारे आनंद कोलीवाड़ा में जो शांति नगर है वहाँ पर हमने हमारा जो एक रोड है शांति नगर का, वहाँ पर हमने एक ईदगाह तो नहीं है लेकिन हम लोग जब भी ऐसा जो हमारी ईद है रमज़ान ईद और बकरा ईद, वो दोनों ईद के वक्त हम उस जगह को ईदगाह बना के वहाँ पर हम लोग नमाज पढ़ाने का नमाज अदा करने का काम करते। वहाँ पर जो साफ़ सफाई रहती है एक दो दिन पहले से हम लोग करा के लेते, फिर वहाँ पे पूरा बाकायदा चटाई बिठा के वहाँ पर जो एक बड़े पैमाने पे नमाज अदा की जाती है। हमारे पठान साहब है जिनको उदाहरण है, मतलब ये दिया गया है कि मतलब मुमरा कोसा की मस्जिद और मदरसे के रजिस्ट्रेशन की जवाबदारी जिम्मेदारी इनके हाथों दी गई है, इनका भी सत्कार किया गया। और ये जो हमारी जो शाखा बनी है इसके लिए खास करके मोरेश भाई और आरिफ भाई, अगर मोरेश भाई है तो आरिफ भाई नहीं है तो मोरेश भाई है, मोरेश भाई नहीं है तो आरिफ भाई है। ये दोनों जो ऐसे यहाँ कार्यकर्ता है उन्होंने ये जो आपके सेवा के लिए जो ये मंदिर बनाया गया है या मस्जिद बनाई गई है, मुझे समाधान होता है कि आज इस शाखा से नमाज भी इस शाखा में नमाज भी पढ़ी जाती है। इसके लिए हम लोग को बहुत खुशी है कि इसको हम जो हर शिव सैनिक है वो शिव सैनिक इसको मंदिर भी मानता है और मस्जिद भी मानता है, ये मुझे बहुत बड़ी खुशी है। इसी बात पे मोरिश दादा सुबह में भूमि पूजन किया गया, ऑफिस की ओपनिंग की गई और शाम को इफ्तार पार्टी थी, क्या कहेंगे इसके बारे में? पहले तो मैं सभी अपने पदाधिकारी और जो भी यहाँ पे शाखा के लिए जिन्होंने मेहनत की सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि राजन दादा के माध्यम से इस शाखा का पुनर्निर्माण हुआ, उन्होंने कहा हम लोग आरिफ भाई और मैं यहाँ रहते थे, सब उनकी देन है। उन्होंने इस शाखा का एक प्लानिंग किया तो ये बनी, नहीं तो इतने साल से ये भाड़े तत्वों पे मतलब किराए पे दी गई थी। तो आज बहुत खुशी का दिन है और हमारे धर्मवीर आनंदी के साहब उनके विचारों की ये शाखा है। वो कभी जात धर्म मानते नहीं थे, वो सिर्फ इंसानियत पे विश्वास करने वाले थे। वो हमारे यहाँ पे पहले इफ्तार पार्टी होती थी जब वो ज़िंदा थे, हयात में थे, तब वो हमेशा हमारे इफ्तार पार्टी में आते थे, सभी मुस्लिम भाइयों से मिलजुल कर, हिंदू भाइयों से। तो ये दोनों सुबह में पूजा हुई, शाम में इफ्तार पार्टी, ये दोनों समाज के लोगों का एक अच्छा संदेश जाए कि यहाँ पे हम मुमरा में हिंदू मुस्लिम भाई बहन एक साथ रहते। ये 92 का दंगा हो या कोई भी हो, इधर कोई हादसा नहीं होता, इधर सब मिलजुल कर रहते। हमारे जो सीएम साहब है संवेदनशील, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते, उनके मार्गदर्शन में हमारे लोकप्रिय खासदार है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, उनके समन्वय से ये शाखा का निर्माण किया गया है और यहाँ पे सभी धर्मों के लोगों का काम किया जाएगा, मैं ऐसा आश्वासित करता हूँ। और सभी यहाँ पे पधारे इफ्तार पार्टी में हमारे मुस्लिम भाई, उनको भी बधाई देता हूँ और हमारे हिंदू भाई जो पूजा में है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके माध्यम से पूरे मुमरा वासियों को और सभी को आने वाले ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रही हूँ मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। और आज जो हम हमेशा ही बोलते हैं कि मुमरा में हमेशा एकता की मिसाल दिखाई देते हैं और हमारी तरफ से वो दिखाया मतलब
रहता ही है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहाँ पे ज़्यादा दिखाई देगा तो वो हमारे मुमरा में है। और इसका जीता जागता उदाहरण आज आपने देखा है कि बहुत अच्छे तरीके से इफ्तार पार्टी भी मनाई गई और सुबह में शाखा का पूजा करके हम लोग ने बाकायदा गृह प्रवेश और बोलते हैं ओपनिंग जैसा हम लोग ने किया है। तो ये मैं समझती हूँ कि जिन्होंने बहुत सारा विरोध किया था, पता नहीं कहाँ से बड़े बड़े नेताओं को बुला के मुमरा, जिन्होंने कभी मुमरा देखा नहीं था, ऐसे लोगों को बुला के मुमरा का माहौल ख़राब करने की कोशिश की। ऐसे लोगों को वो एक आज का दिन एक सबक, एक मुंह पे चपराक है कि देखिए हमारे मुमरा में आप जितना चाहे जहर फैलाने की कोशिश करेंगे, फिर भी मुमरा की एकता हमेशा ऐसे ही बरकरार रहेगी, ये मैं कहना चाहूँगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शिरकत भी की और आज अफ्तारी की पार्टी की गई। यहाँ पर मुस्लिम बहन और हिंदू बहनों भी आए यहाँ पर अफ्तारी करने के लिए। तो कैसा आपको महसूस हो रहा है अफ्तारी का? सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक की। और आज देखिए शाखा का ओपनिंग हुआ है, आज पूजा हुई है सुबह और अभी इफ्तारी पार्टी सभी ने मिलकर इफ्तार पार्टी की है और रोज़ा खोला है साथ में, सभी ने मिलकर दुआएं भी बहुत की है। तो बस आज बहुत अच्छा पॉजिटिव रहा मुमरा में और यकीन है, अल्लाह पे भरोसा है क्या इस जगह से बहुत सारी चीज़ें अच्छी होगी और अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। काफ़ी योजनाओं पे काम होगा, काफ़ी लोगों के हित के लिए काम होगा जो आज तक मुमरा में हुआ नहीं है। तो बस आज एक तरफा मतलब खुशी का तो मैं इजहार नहीं कर सकती हूँ, सभी के साथ भी और खुद के मन में भी बहुत खुशी हो रही है। वो दिन याद आ रहा है जो बाहर कुछ लोग जो नेगेटिव फैला रहे थे, जो लड़ रहे थे, जो आ रहे थे, बाहर के लोगों को ला रहे थे, नेताओं को ला रहे थे। लेकिन देखिए सच्चाई की जीत होती है और अच्छाई की भी जीत होती है। तो उसका आज एक छोटा सा तैयार हो चुका है आप लोग के सामने शाखा। तो बस दुआ है सबके लिए और सबके लिए बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारी बातें अच्छी होगी और वापस से सभी को एक बार रमज़ान मुबारक और आने वाला ईद भी सभी को वापस एक शिवसैनिक ऐसे ना एक साथ में सभी थे, लेकिन कैसा रहता है अपना घर है, एक भाई उधर गया, एक या दूसरे जगह में रहने के लिए गया, कोई विक्रोली गया, कोई थाना गया। तो एक त्यौहार रहते तो सब इकट्ठे आते, वैसे ये संगठन का ये है। लास्ट की घटना जो कल्याण रिक्शा स्टैंड की पूजा, सत्यनारायण की पूजा थी, उनके इंतकाल के 2 दिन पहले ऐसे 7 साढ़े 7 बज गए थे शाम के। तो गाड़ी में जैसे बैठे तो बोले, एक मराठी में बोलते हैं मरावे परी कीर्ति रूपी उरावे। तो मैं वो दुर्गाड़ी किले तक वही गुनगुना रहे। तो मैं बोला क्या हो गया, ये क्यों बोल रहे हैं? तो बोलता है नहीं अभी आपको सब तैयार रहो, कुछ ना कुछ होने वाला। एहसास पहले से हो गया था। भूमि पूजन हुआ, ऑफिस की ओपनिंग हुई और शाम को इफ्तार पार्टी थी। क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम के बारे में? मुमरा में ये शिवसेना शाखा की यानी रीस्टार्ट बोल सकते हैं, फिर से शुरुआत की जा रही है। तो वो ये हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो शाखा है हिंदू और मुस्लिम, ये समाज के लिए एक समान काम करने के लिए शाखा खोली गई है। और इस शाखा में मैं आप लोगों के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि इस शाखा में हम लोगों ने ये कोशिश की है कि कोई व्यक्ति अपने किसी भी प्रकार के काम के लिए हमारी शाखा पे आता है तो हम लोग उसका काम करने के लिए सक्षम है, चाहे वो महाराष्ट्र शासन की योजनाओं से संबंधित काम हो, वैद्यकीय मदद के ज़रिए से किसी तरह का प्रकार का काम हो, या एजुकेशन फील्ड से जुड़ा काम हो, या उनके डॉक्यूमेंट्स में बनाने में आने वाली अड़चनों का काम हो, राशन कार्ड हो, इलेक्शन कार्ड हो, किसी भी प्रकार के काम के लिए हम लोगों ने ये शाखा का जो उद्घाटन किया है और लोगों के लिए 24 घंटा 7 दिन और 365 दिन लोगों का काम करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। यहाँ पर बहुत हमारी अलग अलग टीम है, यहाँ पर बहुत बड़ी जो अलग अलग
यानी वैद्यकीय कक्ष में काम करेगी, कोई एजुकेशन में काम करेगा। हम लोग सब मिल बांट के सारे विभाग के लोग यहाँ पर मिलेंगे। बिल्कुल 100% मिलेंगे आप।